मसीह जिस दिन वो पकड़वाया गया, उसके साथ दो और डाकू लोग थे, एक उसके दाहिने हैं, एक उसके बाएं हैं। परंतु एक व्यक्ति उसके ऊपर आरोप लगाता है और कहता है कि यदि तू सचमुच में परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, तो सचमुच में वो चमत्कार करने वाला है, तू एक काम कर, अपने आप को भी छुड़ा ले और हमें भी बचा ले। परंतु जो दूसरा व्यक्ति रहता है, वो इस बात को भांप जाता है, समझ जाता है कि जो मेरे बगल में क्रूस में जिसको लटकाया गया है, कोई साधारण आदमी नहीं है। और इस बात को भी जानता था कि धर्मशास्त्र में जो लिखा है, एक एक बातों का पूरा होना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था कि वो पकड़वाया जाएगा, वो मारा जाएगा, उसको अपराधियों के बीच में गिना जाएगा, और वो ऐसा भेड़ है, ऐसा चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है ना। परंतु हम देखते हैं वो चरवाहा केवल अपने प्राण को दे नहीं रहा है, परंतु उसके साथ साथ मनुष्य के रिडेम्पशन के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए अहम रास्ता को खोल देता है। इस वाणी के साथ मैं आपको कुछ दो तीन पॉइंट्स में, महत्वपूर्ण पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इमीडिएट साल्वेशन की योजना को, तुरंत उद्धार की योजना को खोल देता है। मुझे बताइए, वो जो डाकू उसके बगल में लटकाया गया था, क्या उसके अपराध के कारण वो दंड को भोग रहा था, उसके लिए कोई दूसरी आशा थी? नहीं, क्योंकि वो पाप किया है, वो पाप के स्वभाव में मर रहा है। परंतु जो ईश्वरीय स्वभाव में उसके बगल में बैठा हुआ है, वो पाप के स्वभाव में मरते हुए व्यक्ति उससे दया याचना कर रहा है कि हे पिता, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे स्मरण करना। तभी प्रभु कहते हैं कि निश्चय ही तू मेरे साथ आज स्वर्गलोक में पैराडाइज में होगा, है ना। तुरंत ही साल्वेशन का उपाय केवल परमेश्वर कर सकता है। कैसे? उसमें विश्वास करने के द्वारा। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को और पढ़ेंगे, जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना 5:12 वचन। पहला यूहन्ना 5:12। जल्दी से मैं 10 मिनट आपको समय दूंगा। यूहन्ना 5:12 जो उधर देखेंगे, पहला यूहन्ना है ना, वहां पर 5:12। प्रभु का वचन कहता है जिसके पास पुत्र है, अर्थात जिसके पास यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है, उसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास जीवन भी नहीं है। इमीडिएट साल्वेशन का प्लान प्रभु ने उसके ऊपर दया दृष्टि की और उससे कहा कि उसने उस दशा में भी अपने आप में स्वीकार किया कि तू सचमुच में परमेश्वर का जन है। अपने राज्य पर जब आए तो मुझे स्मरण करना, और तुरंत ही परमेश्वर ने उसके साथ उसके लिए रिडेम्पशन का, उद्धार का मार्ग खोल दिया, और इमीडिएट उसके लिए साल्वेशन का मार्ग खोल दिया। और उस दिन यीशु मसीह के साथ पैराडाइज में वो डाकू भी उसकी उसने पापों को मान लिया। कैसे? जब मैं और आप बिलीव करते हैं, जब मैं और आप विश्वास करते हैं कि जीवित परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरे और आपके उद्धार के लिए सृष्टि धरती पर आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे क्रूस की यातनाएं सही, और तीसरे दिन बाद वो जी उठा। हालेलुया। इमीडिएट रिडेम्पशन का प्लान परमेश्वर ही करता है। कैसे? विश्वास करने के द्वारा। दूसरा वचन मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना 3:16। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, रटा रटा सबको मालूम है। वहां पे परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। कैसा जीवन पाएगा? अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। थोड़ी देर पहले हम सीख रहे थे आत्मा के विषय में, सिस्टर जी बोल रही थी कि आत्मा कभी मरता नहीं है। किसी भी व्यक्ति का आत्मा कभी मरेगा नहीं। शरीर है वो नाश हो जाएगा, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, शरीर धूल हो जाएगा, पर किसी भी मनुष्य का आत्मा मरता नहीं है, वो अदर अमर रहता है। परंतु उस आत्मा को अपने कर्म के अनुसार न्याय भी चुकाना पड़ता है। क्या वो चुकाना पड़ता है? उसको अपने कर्म के अनुसार परमेश्वर के पास खड़ा होने की आवश्यकता पड़ती है। और जब वो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के पास रहेगा, तब उसको न्याय करके परमेश्वर दो ही स्थानों में भेज सकता है, या तो स्वर्ग है या तो नरक है। परमेश्वर का वचन जो कहता है 3:16 कि जो विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, इटर्नल लाइफ पाएगा। क्या पाएगा?
अनंत जीवन की कटनी, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि जो स्वर्ग है वो मसीह के हाथ में है। पैराडाइज बिलोंग्स टू जीसस, है ना। स्वर्ग है किससे संबंधित रखता है? प्रभु यीशु मसीह से। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 2 और 3 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय। मेरे पिता के घर में हाँ। बहुत से रहने के स्थान है। जी। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। परमेश्वर स्वर्गीय देश को केवल अपने लिए नहीं परंतु उन सभी लोगों के लिए उस पर विश्वास करते हैं, उस पर आस्था रखते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों को छोड़ते हैं, उद्धार के मार्ग को अपना लेते हैं। प्रभु कहता है कि उनके लिए पिता के स्थान में बहुत सारे घर हैं, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। आत्मिक घर, है ना, स्वर्गीय घर। हम गीत गाते हैं हमारा स्वर्गीय घर है जहाँ पर परमेश्वर के साथ में आप क्या होंगे? विराजमान रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 4 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप नई धरती, नए आकाश, नए यरूशलेम के बारे में आप देखते हैं। उसकी सुंदरता क्या ही है, मनोहर है। परमेश्वर का निवास मनुष्य के बीच में होगा। उसके तेजमय से हम उसके प्रकाशन में हम चला फिरा करेंगे। वहां पर कोई भूखमरी नहीं होगी, वहां पर कोई अकाल नहीं होगा। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसमें 1 से 4। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, एक परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे लोग उसके होंगे और परमेश्वर वह उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू धुल जाएगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न और न शोक, न पीड़ा, न रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच अपना डेरा किया। कितनी मनोहर वाली बात होगी कि मैं और आप स्वर्गीय धाम में परमेश्वर के साथ निवास स्थान में एक दिन हम लोग रहेंगे। हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ एक दिन निवास स्थान में रहेगी। मेरे प्रियो, इस मनुष्य के जीवन के लिए कोई होप नहीं था, कोई आशा नहीं था, कर्म से कुछ कर्म पापी था, परंतु उसने अपने पापों से तौबा करते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु से याचना किया कि प्रभु जब तेरा राज जाए तब मुझे स्मरण करना। और प्रभु ने उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो उन पर बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं और उस बात को जानते हैं कि स्वर्ग का अधिकार परमेश्वर के पास है। और उसने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान है और वो ऐसा स्थान है, ऐसा घर है जहाँ ना रोना है, ना दांतों का पीसना, ना गिड़गिड़ाना है, वरन स्वयं परमेश्वर उनके बीच में चला फिरा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे ही स्वर्गीय देश की कल्पना मैं और आप करते हैं, वही प्रॉमिस मेरे और आपके जीवन में क्या किया है करके रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस दूसरी वाणी के द्वारा आप सभी को आशीष दे। और जितने और भी वाणियों को हमने सुना है, क्षमा करने के विषय में हमने सुना है ना, और हमने सुना है कि कैसे एक पुत्र अपनी माँ की संसारिक माँ की चिंता करता है ना। तो संसार में जब प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा तो मनुष्य की कोख से अर्थात माता मरियम की कोख से उसको जन्म लेना पड़ा और वो परमेश्वर का पुत्र था। जिसके शरीर में कोई मनुष्य का जेनेटिक या जीन्स नहीं पाया जाता है, उसने अपने अंतिम समय में यह जान लिया और कहा एक शिष्य से ये देख क्या तेरी माता है और देख क्या तेरा पुत्र है। मतलब उस संसारिक माँ का भी वो क्या किया, ध्यान दिया कि उसके बाद उसका क्या होगा। और चौथी वाणी में इस प्रकार से हमने सुना, एली एली लामा शबक्तानी। जब संसार के समस्त पाप उसके कंधों पे जब चढ़ा दिया गया तो ऐसा लगा मानो दुनिया भर के पाप उसके कांधों पर है। और थोड़ी समय के क्षण भंगुर समय के लिए परमेश्वर को लगा कि शायद जगत का सबसे
बड़ा पापी इंसान वहां पर क्रूस में क्या हुआ है, लटकाया गया है। और वो जो पाप था वो केवल प्रभु यीशु मसीह का पाप नहीं था, वो केवल मेरा और आपका पाप था। उन्होंने तो पाप नहीं किया, वचन में लिखा है वो निष्कलंक थे, पर वो मेरा और आपका पाप था। और परमेश्वर से उसने यह प्रार्थना किया। और कभी कभी सवाल ये उठता है कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो परमेश्वर से का वचन कहता है कि वो देहधारी होकर इनकारनेटेड जब हुआ था, वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर के स्वरूप में था। हालेलुया। इसलिए कहता है एक ही लीलामा सबक तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पर वास्तव में ये परमेश्वर की योजना थी, जिसको अगर पूरा नहीं होने देते तो मेरे और आपके पास कोई छुटकारा, रिडेम्पशन उद्धार हमको नहीं मिल पाता। मैं प्यासा हूँ, वचन में पुराने नियम में लिखा हुआ है कि वो प्यासा होगा और उसको सिर का पिलाया जाएगा, है ना। जितने भी बातें पुराने धर्म शास्त्र में यीशु मसीह के बारे में जहां कहीं भी लिखा हुआ है, अगर उसके आने के बाद वो घटना पूरा नहीं होता तो वो सारी प्रोफेसी झूठी कहलाती। क्या कहलाती? झूठी कहलाती। देखो ये लिखा गया था, ये कुछ और हो रहा है, परंतु जो बातें लिखा गया सब कुछ उसी के अनुसार हुआ। अर्थात वो सिर का उसको पिलाया गया और उसके प्यास को उसको क्वेंच किया गया, बुझाया गया। सिर का जो रहता है एक प्रकार का साइट्रिक एसिड, खट्टे प्रकार का तरल पदार्थ रहता है। इसलिए गुड फ्राइडे के दिन में भी क्या बनाते हैं, नींबू का सिकंजी या शरबत बना के पीते हैं उसको स्मरण के लिए। उसके बाद छठी वाणी है पूरा हुआ, जैसे कंप्लीट। हम जानते हैं परमेश्वर एक योजना, एक काम के तहत प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था। आपको मालूम है प्रकाश उत्पत्ति के ही सुसमाचार में परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दिया था। उस स्त्री से कहा कि तू इसके पैर को डसेगी और तेरे सर को कुचलेगा। प्रथम आदम के द्वारा धरती पे पाप आया और दूसरा आदम हमारे यीशु मसीह के द्वारा धरती पे उद्धार आया, उसके बलिदान होने के कारण। और इसीलिए पिता का काम को उसने पूरा किया, पूरा हुआ है। और सातवीं वाणी कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। बहुत अच्छा एक्सपोजिशन इसका व्याख्या था कि हम किसी भी व्यक्ति को कोई सामान को जब सौंप के जाते हैं तो उसको परमानेंटली देने नहीं देते हैं। जैसे हम कहीं गाँव में पुराने जमाने में जाते थे, एक समय था किसी का बाउंड्री वॉल नहीं होता था, सबके घर में बेसरम रूप से या डिजाइन के बाड़ा नहीं से, है ना। तो हम कहा आज थोड़ा सा ध्यान तो चाहते हैं, हमारे गाँव जाकर थोड़ा सा नजर डाले नहीं, है ना। मतलब थोड़ी नहीं कि पूरा घर कब्जा करने बोला था। पर कई बार छत्तीसगढ़िया के साथ धोखा भी हुआ है ना। बाहरी आदमी मतलब हमें थोड़ा बड़ा जगह दे देना, कब्जा मार के चल दी ना। कई बार किसी चीज को किसी को सौंप देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पूरा दे दिए। एक्सेप्टली बहुत अच्छा प्रकाशन उन्होंने कि प्रभु अपने आत्मा को प्रभु को सौंपते हैं, पूरे तौर से नहीं परंतु क्षण भर के लिए, क्योंकि परमेश्वर कोई संसार में उस शारीरिक देह को छोड़ना ही था, ताकि उस देह को जो प्रकाश और प्रकाशन में लिखा हुआ है वो स्वयं कहते हैं मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे पीटा जाएगा, मुझे क्रूस पर टांगा जाएगा और देख मैं मरने के 3 दिन बाद जी उठूंगा लिखा है। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। अगर यीशु मसीह मरते नहीं तो जिंदा कहाँ होते, फिर तो झूठा कहलाते ना। इसलिए उनको थोड़े समय के लिए मरना पड़ा, देह को त्यागना पड़ा। और हम जानते हैं 3 दिन बाद फिर से सो परमेश्वर आज के इस गुड फ्राइडे के 7 वाणियों के मनन में बहुत ही आशीर्वादित हमको किया है और सभी के वाणियों के द्वारा हम सभी ने बहुत आशीष को हमने पाया है। हालेलुया। हम बातें बता सकते हैं आप लोगों ने आशीष को पाया कि नहीं पाया, अपने जीवन में शांति को प्राप्त किया है।